हरिदास जी केरला से अवार्ड ले रहे हैं इस अटारी जोन 3 और फार्मर के रूप में यहाँ पर आने के लिए मैं ब्रजेश त्रिपाठी को आमंत्रित करती हूँ। ब्रजेश त्रिपाठी जो कि अवार्डी फार्मर है, उरई जालौन उत्तर प्रदेश से हमारे बीच है। सभी अटारी डायरेक्टर से मेरा अनुरोध है मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें, मंच को सुशोभित करें। स्वागत है आप सभी का डॉक्टर आर.के. सिंह, डॉक्टर वी. सुब्रमण्यन, डॉक्टर प्रदीप दे, डॉक्टर सुब्रता रॉय, डॉक्टर राघवेंद्र सिंह और ब्रजेश त्रिपाठी जी। भाव से, हृदय से, शब्दों से और वचनों से हमारे साथ यहाँ उपस्थित अटारी जोन के डायरेक्टर्स का हार्दिक स्वागत है। एक बार जोरदार तालियां बजाइए। देश के कृषि विकास के लिए काम करने वाले अटारी जोन के डायरेक्टर्स के लिए, इनके साथ ही देश की सारी कृषि विश्वविद्यालय जुड़े हैं, सारे कृषि विज्ञान केंद्र जुड़े हैं, जिनके माध्यम से आपको जानकारी मिलती है। एक किसान के द्वारा होता है। जब तक किसान अपनी बात नहीं रखता, उसके आगे सेशन चालू नहीं होता, क्योंकि देश की और हमारी प्राथमिकता किसान है। इसलिए सबसे पहले आमंत्रित करती हूँ अवार्डी और प्रोग्रेसिव फार्मर ब्रजेश त्रिपाठी जी को, जो कि उरई जालौन उत्तर प्रदेश से हमारे बीच है। ब्रजेश जी, आपका स्वागत है, आप आमंत्रित है सेशन के लिए। और आज का हमारा विषय है केवीके और अटारी आईसीएआर, किसानों की आय वृद्धि के स्तंभ। किसान भाइयों नमस्कार, मैं उत्तर प्रदेश के जनपद जालौन से ब्रजेश त्रिपाठी मेरा नाम है, और मैं आपको थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं। इसके बाद मैं केवीके और अटारी के बारे में भी आपको विचार रखूंगा। मैं एक तो सब्जी मटर का बीज बनाता हूं। जो हरी सब्जी मटर बीज है, ये हमारा उत्तर प्रदेश के लगभग 25 से 30 जिलों में हमारा किसान लोग लेने आते हैं, और मध्य प्रदेश और कुछ बिहार के भी जिले हैं। शुरुआत में मैंने जब अपना खेती शुरू की तो व्यापारियों के ऊपर निर्भर था। वो जो रेट हमारा लगाते थे, हमें मजबूरी में उन्हें देना पड़ता था। धीमे धीमे मैंने एक सोशल प्लेटफार्म बनाया, और आज 1 लाख लोग उस सोशल प्लेटफार्म पर हमारे साथ किसान लोग जुड़े हैं, जिसमें 1000 व्यापारी भी है। तो आप ताज्जुब मानिए कि जो किसान लोग व्यापारियों से बीज लेते थे, कई तरह का बीज निकलता था, अच्छा उत्पादन नहीं होता था, आज उससे सस्ता बीज हमसे लेके भरपूर मुनाफा कमा रहे हैं, और व्यापारियों की तरफ वो मोह नहीं देख रहे हैं। पहले ये होता था कि हम लोग जो है व्यापारियों की ओर जाते थे, वो जो मन में आता था उस रेट में वो हमारा बीज खरीदते थे। आज स्थिति ये हो गई कि वो हम लोगों के पास आते हैं कि भाई हमें बीज चाहिए आपको, हम लोग किसानों को देते हैं। अब इसमें सबसे बड़ी जो भूमिका हमारी रही है, उसमें जो 1 लाख जो लोग हम लोग जुड़े हैं एक समूह से, एक ग्रुप के माध्यम से, वो सारा तकनीक आपस में हम लोग आदान प्रदान करते हैं। कौन सी फसल कब बोनी है, कितना टेम्परेचर है, कितनी नमी होना चाहिए, कौन सी खाद डालना चाहिए, ये सारा हम लोग आपस में शेयर करते हैं। और कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक, उद्यान विभाग, जिला कृषि विभाग, सारे विभागों के अधिकारियों से हम लोग तकनीकी जानकारी लेके आपस में किसानों को शेयर करते हैं। और आज मैं आपको विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि जो हम लोग मटर का बीज एजेंटों और व्यापारियों के लिए गली गली घूमते थे कि हमारा कोई भाव लगाओ, आज हम लोग बिल्कुल शान से अपना बीज बेचते हैं, और बड़े दूर दूर से किसान लोग विश्वास के साथ आते हैं और उनका भरपूर उत्पादन होता है। अब जो विषय है, उस विषय पे मैं बोलना चाहूँगा। मैंने 2019 में टिश्यू कल्चर का केला उगाया था, और जैसे ही हमने लगाया उस समय ओले पड़ गए। हमारा पहला अनुभव था, तो हमने कृषि विज्ञान केंद्र के प्रभारी से संपर्क किया। हमने कहा ये स्थिति है और हमें लगता है कि हमारा लंबा नुकसान हो जाएगा। तो उन्होंने हमें साहस बढ़ाया, उन्होंने हमें सारी तकनीकी जानकारी दी। उन्होंने कहा आप इस तरह का घोल बना के छिड़काव करिए, ये खाद लगाइए, ये पानी लगाइए, और आप जो है आपका नुकसान हम बचा लेंगे। दूसरा, खरबूजे की हमने ताइवानी वैरायटी जो है उगाई, उसमें भी हमें दिक्कत आई, कई तरह के रोग लगे। तो कृषि विज्ञान और उद्यान विभाग से हमने संपर्क किया,
उन्होंने हमें फौरी तौर पे सारी दवाओं की जानकारी दी, हमने स्प्रे कराया तो उसमें भी हमें बहुत नुकसान होने से बचा। तीसरा ये है कि मैं पपीता का भी उत्पादन करता हूं, ताइवान का, और कृषि विज्ञान केंद्र, जिला उद्यान विभाग और कृषि विभाग तीनों के समन्वय से हम लोगों ने भरपूर पपीते का उत्पादन किया। और किसान भाइयों से मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग जितने भी भारत सरकार के और स्टेट गवर्नमेंट के जो भी कार्यक्रम चल रहे हैं इन विभागों में, आप आइए, और वैज्ञानिक लोग तत्पर रहते हैं। हमारा कृषि विज्ञान केंद्र जालौन किसानों के लिए बराबर तत्पर रहता है, हम बराबर उनके संपर्क में रहते हैं, और वो हम लोगों को समय समय पर तकनीकी जानकारियां देते रहते हैं। और एक और आपको जानकारी दे दें, इस बार हमारे यहाँ जनपद में हमारा चूंकि एक उत्पाद एक जिला में मटर का के रूप में चुना गया है, जनपद जालौन को, तो मटर, हरी मटर सब्जी के रूप में चुना गया, और शायद हजारों हेक्टेयर से ज़्यादा हमारे यहाँ खेती होती है हरे मटर की। इस बार किसानों ने क्या किया कि 36-37 डिग्री टेम्परेचर पर मटर की बुवाई कर दी। स्थिति ये हुई कि इतना ज़्यादा इली का प्रकोप हुआ कि वो दवा से भी नहीं मर पाई। वैज्ञानिकों से सलाह ली, उन्होंने दवा बताई, लेकिन वो इतनी ज़्यादा दवा के कारण कॉन्फिडेंस में आ गई कि वो फिर दवा से मरी नहीं। स्थिति ये हुई, हजारों एकड़ जमीन को जुताई करनी पड़ी किसानों को। तो हमारा आप सभी से निवेदन है कि कृषि विज्ञान केंद्र हो या आपका जिला कृषि के विभाग हो या उद्यान विभाग हो, इनके अधिकारियों से आप जरूर संपर्क में रखें। समय समय पे वो आपको तकनीकी जानकारियां देते रहते हैं, समय समय पे कौन सी क्या योजनाएं आ रही हैं। जैसे कृषि विज्ञान केंद्र में खरीफ रबी का बहुत अच्छा बीज आता है, आपकी तरकारी, फल, सब्जियां, सारी व्यवस्थाएं वहां रहती हैं। और पता लगा कि हम लोग जानकारी के अभाव में कहीं व्यापारियों के यहाँ जा रहे हैं, कहीं गल्ला मंडियों में बीज के रूप में देख रहे हैं कि बीज मिल जाए। तो ये हमारा निवेदन है कि किसान लोग अगर जैसे कृषि विज्ञान केंद्र का सहयोग ले और अपना अपना उत्पादन बढ़िया ले, तो आय भी बढ़ेगी और किसान का जो है जो उत्पादन ही बढ़ेगा। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि कई जगह कृषि विभाग जो केवीके हैं, उस जगह कुछ उदासीनता भी है, कुछ किसानों में भी उदासीनता है। तो हमारा तो निवेदन है कि दोनों तरफ से, जैसे कहीं हम अपना जालौन की बात कर रहे हैं तो जालौन में कृषि विज्ञान केंद्र बहुत तत्पर रहता है किसानों के लिए। उन्होंने व्हाट्सएप पेज ही बनाए हैं कि आपको 50 किलोमीटर दूर से आना भी नहीं है, आप अपने कोई समस्या है व्हाट्सएप डालिए, संबंधित वैज्ञानिक उनका निदान करके उनको बता देता है कि ये रोग है, इसकी ये दवा होगी। तो आज भारत सरकार भी इस और प्रधानमंत्री जी भी चाह रहे हैं कि किसानों की आय दोगुनी हो। तो इसमें किसान और वैज्ञानिक दोनों लोग मिलके ऐसा प्रयास करें कि कृषि विज्ञान केंद्र में अगर हम नहीं जाएंगे तो हमारे पास तो संभव है कि इतना बड़ा क्षेत्र है कि नहीं आ पाएंगे, तो हमें भी संपर्क करना है और उनको भी हमें तकनीकी जानकारी देना है। और जब दोनों लोग आपस में समन्वय करके आगे बढ़ेंगे तो निश्चित उपज बढ़ेगी और निश्चित आमदनी बढ़ेगी। और हमारा जो प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है आय दुगनी का, हम कह रहे हैं दुगनी नहीं चौगुनी हो सकती है। मैं अपनी इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। जी, देश के अन्नदाता किसानों को नमन। और के साथ मिलकर कृषि जागरण ने जो प्रयास किया है कि देश के जो छुपे हुए हीरो हैं, जो खेत में अपना खून पसीना बहाते, कोई नहीं जानता कि किसान कितनी मेहनत करता है, कितनी प्रतिकूल परिस्थितियों में भी धैर्य रखकर आगे बढ़ता है। उसके धैर्य और समर्पण को नमन करने के लिए ये जो प्रयास कृषि जागरण की तरफ से किया गया, उसमें आईसीआर अटारी का जो सहयोग मिला और इस प्रयास की सफलता है कि आज हमारे पास पूरे देश से, सर, जहां ये बात कही जाती है कि किसान कहाँ अमीर हो सकते हैं, किसान थोड़ी ना अमीर होते हैं। किसान तो वो गरीब गुरबे लोग हैं जो खेतों में जो है धोती गमछा लपेटकर और काम करते रहते हैं। किसान नहीं अमीर है। कहा जाता है देश के उद्योगपति अमीर है, देश के कलाकार अमीर है, देश के क्रिकेट वाले अमीर है। कोई नहीं कहता कि इस देश का किसान भी समृद्ध हुआ है। लेकिन कृषि जागरण के फाउंडर और एडिटर इन चीफ एमसी डोमिनिक सर की नवीन पहल, जिसमें उन्होंने हम सबको ये समझाया, ये बताया कि चलो इस पथ पे कांटे जरूर है, मुसीबतें आएंगी, दिक्कतें आएंगी, पर सब चलो, लड़ो, जूझो। हम इस देश के किसानों को एक दिन
अमीर किसानों को एक दिन सम्मानित करके बताएंगे, उनका गौरव, उनका सम्मान दुनिया के सामने लौटाएंगे। और अटारी जोन ने जो सहयोग किया, आप सबको एक बार जोरदार तालियां बजाइए अटारी जोन के सहयोग के लिए भी। और मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर प्रदीप दे से अनुरोध करूंगी कि वो हमें संबोधित करें, जो अटारी जोन 5 से डायरेक्टर हैं, डॉक्टर प्रदीप दे। धन्यवाद मैडम। सभी को नमस्कार। सभी को सुप्रभात बोलने का बहुत इच्छा था, लेकिन थोड़ा विलंब के कारण शुभ दोपहर बोल रहा हूं सबको। हमारे एडीजी साहब डॉक्टर आर.के. सिंह साहब, डॉक्टर सुब्रमण्यम साहब, डॉक्टर राय साहब, हमारे राघवेंद्र जी, और बहुत महत्वपूर्ण अंग हमारे साथ मंचासीन हमारे त्रिपाठी जी, जिन्होंने आपने सुना कि बीज का उत्पादन कर रहा है एक किसान, प्रोग्रेसिव किसान। बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज जो है किसी का, वो हमारे साथ हैं। साथ ही मंच के सामने भी बहुत सारे विभूतियां बैठे हुए हैं, और सबसे बड़ा हमारे भूमिपुत्र माताएं और बहनें जो किसान, उन लोगों को सबको नमस्कार करते हुए शुरू करता हूं। 2-4 बात करूंगा। हमारे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद भारत सरकार के साथ ताल मिला के आज के कृषि को नया आयाम देने के क्रम में बहुत सारे कार्यक्रम चालू किया। उसमें एक है, आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे ड्रोन का डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा है, वहाँ पे लाया गया, कोरोमंडल के स्टॉल में रखा हुआ है। तो ड्रोन एक ऐसा पहल है जहाँ पे आप करीब 40% आपका जो इनपुट है, पर्टिकुलरली पेस्टिसाइड इनपुट, उसको सेव कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप कर क्या रहे हैं, जो भूमिगत जो आपका प्रदूषण है उसको रोक रहे हैं, आपका इनपुट कॉस्ट को कम कर रहे हैं, तो इसका मतलब आपका रिटर्न ज्यादा हो रहा है। तो ये एक पहल बहुत अच्छा ढंग से हो रहा है। दूसरा है प्रिसिशन फार्मिंग जिसको कहते हैं, वो भी भारत सरकार और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद अटारी के थ्रू, हमारे केवी के जो है वो फ्रंट लाइन ऑर्गेनाइजेशन है, हम लोग पीछे रहते हैं। उनका सारे प्रोग्राम हमारे यहाँ से उसका मानकीकरण होता है, और हमको फिर गाइडेंस मिलता है हेडक्वार्टर से, जहाँ हमारे एसएमडी में डॉक्टर गौतम साहब, डॉक्टर रंजय सिंह, डॉक्टर आर बर्मन, ये लोग हैं, और तमाम सारे लोग हैं, और सबसे ऊपर हमारे डीजी साहब भी हैं, उसके ऊपर मिनिस्टर साहब हैं। तो इसका दिशा निर्देश से जो बनता है उसमें हम लोग प्रिसिशन फार्मिंग के तरफ भी जा रहे हैं। और किसान एक ऐसा एकमात्र अंग है समाज में जो मिट्टी में अपना पैसा झोंकता है, इसलिए कि वो बीज भी मिट्टी में डालता है, खाद पानी जो भी देता है मिट्टी में ही देता है, उसमें लागत जाता है, लेकिन उससे रिटर्न अच्छा है, उसका आय बढ़े, इसके तरफ हमारा सतत नजर है, हमेशा नजर है, और उसके तहत हम आगे बढ़ रहे हैं। और कृषि विज्ञान केंद्र जो है वो कैसा महत्वपूर्ण अंग के रूप में देश भर में उभर रहे हैं कि आने वाले दिन में हम लोग का सपना है आईसीआर के तरफ से, जैसे आप लोग डीएम को जिस नजर से देखते हैं, हमारे कृषि विज्ञान केंद्र का हेड को उसी ढंग से आगे देखा जाएगा। ये हम लोग का सपना है। और ये जो अमृतकाल चल रहा है, इसमें हम लोग ये आईसीआर के तरफ से ये सोचा जा रहा है कि उसमें कैसे एनर्जाइज किया जाए, कैसे हमारे जो लागत कृषि में वो कम किया जाए, और किसान को एक आध चीज और करना पड़ेगा, जो ऑफ सीजन कल्टीवेशन, गैर मौसमी खेती, बेमौसमी खेती, और मार्केट ओरिएंटेड प्रोडक्शन, जो बाजार उन्मुख उत्पादन, उसके तरफ बढ़ना पड़ेगा। क्योंकि खाली आप प्रोडक्शन करेंगे तो ज्यादातर मार्केट में ग्लैट होते हुए उसमें आपका ज्यादा फायदा नहीं होता है। तो ये बेमौसमी खेती और बाजार उन्मुख उत्पादन, ये दोनों बहुत जोर देना पड़ेगा। जैसे उपनिषद में कहा गया, हमारे वेंकट साहब बोल रहे थे, जैसे उन्होंने उपनिषद का जिक्र किया, तो जिक्र किया उपनिषद का, उसमें बोला गया अन्नम ब्रह्मति वैजनाथ, मतलब अन्न को ब्रह्मों का दरवाजा दिया गया, वहीं से शुरुआत होता है सब कुछ। और वो करता कौन है, वो है किसान करता है। तो ये किसान, आज का किसान जो इस मंचों में आए हैं, तो ये एक प्रतिनिधि के रूप में, एक एम्बेसडर के रूप में यहाँ सम्मानित हुए हैं। आने वाले दिन में और बहुत सारे किसान आएंगे, तो हम लोग ये सोचे कि इस टाइप का अगर पहल किया जाए, उसमें साथ दिया जाए, तो इनके माध्यम से एक संवाद समाज में जाएगा कि इनके साथ जो और किसान जुड़े हुए हैं, इनके साथ, जैसे इन्होंने बीज का प्रोडक्शन कर रहे हैं, आप जानते हैं कि हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन या ऐसे भी सीड प्रोडक्शन एक बहुत ही
तकनीकी कार्य है वो किसान जो है कम्युनिटी सीड प्रोडक्शन के तहत अगर करते हैं, जो हमारे आईसीआर का भी है, वो आगे आ रहे हैं इस टाइप का। जैसे त्रिपाठी जी बैठे हैं, ओराई से आए हैं, तो इस टाइप का हम लोग को आगे बढ़ाना है। सड़न गलन वाला बीमारी सिंपल एक ट्राइकोडर्मा का उपचार से बहुत सारे उसको रोकथाम कर सकते हैं। तो इस टाइप का बहुत सारे चीज है जो थोड़ा थोड़ा समायोजन करके हम अगर संघबद्ध तरीके से आगे बढ़ें, क्योंकि संघबद्धता ही शक्ति है। और आज का जो किसान को हमारे यहाँ सम्मानित हुआ है, वो हम ये मानते हैं कि वो एम्बेसडर के रूप में काम करेंगे और 10 किसान को आगे बताएंगे। और इसके तहत हमारे एक विप्लव आगे बढ़ेगा, एक मुहिम आगे बढ़ेगा, जिसके तहत हम भारत का जो अमृतकाल के तहत चलते हुए जो 2047 का 2047 का जो एस्पिरेशन है, उसको जरूर हम लोग पूरा करेंगे। और भारत को बहुत आगे बढ़ाने में 5 ट्रिलियन क्या, इसको और बहुत आगे बढ़ाने में मदद करेगा। 2-4 चीज और चीज है जो कि किसान को आगे बढ़ाने में मदद करेगा। एक तो ये है कि देखिए, आपको जो आपका पहले बोलते थे, जैसे हमारे मंत्री जी भी बोलते हैं, किसान वो है, पहले बोलते थे धनी किसान वो है जिसके साथ था पानी। अभी किसान वो है धनी जिसके साथ है ज्ञानी। मतलब ये ज्ञान कहाँ से आएगा? केवीके से, अटारी से, आईसीआर से। तो ये किसान का ज्ञान को आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो ये नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी को हमको आगे बढ़ाना है और उसके तहत हम सतत प्रयासरत हैं, आगे भी काम करेंगे। हमारा अटारी जोन के तहत और समग्र जोन के तहत से भी हमने सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और खासतौर के जागरण को इस टाइप का मंच देने के लिए और किसान को सम्मानित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत धन्यवाद सर। और मैं हमारे कृषि जागरण के फाउंडर और एडिटर इन चीफ एमसी डोमिनिक सर और मैनेजिंग डायरेक्टर शाइनी डोमिनिक मैम से अनुरोध करूंगी कि वे हमारे अटारी जोन के जो डायरेक्टर्स हैं उनको सम्मानित करें। हमारे बीच आज डॉक्टर आर के सिंह है, एडीजी एग्रीकल्चर एक्सटेंशन आईसीआर से। हमारे बीच है डॉक्टर वीवी सुब्रमण्यन, डायरेक्टर अटारी जोन 11 से। डॉक्टर प्रदीप दे, डायरेक्टर अटारी जोन 5 से। डॉक्टर सुब्रता राय, डायरेक्टर अटारी जोन 8 से। डॉक्टर राघवेंद्र सिंह, प्रधान वैज्ञानिक अटारी जोन 3। और डॉक्टर बीएल जहांगीर, अटारी जोन 2। साथ में हैं हमारे साथ प्रगतिशील मिलेनियर किसान ब्रजेश त्रिपाठी जी। आप सभी का स्वागत है। किसानों की करते हैं मदद, किसानों की करते हैं मदद और देते हैं उचित सुझाव। किसानों की करते हैं मदद और देते हैं उचित सुझाव। कृषि विज्ञान केंद्र और अटारी जोन को है कृषि जागरण का नमन, कृषि जागरण का प्रणाम। आप सभी का हार्दिक स्वागत। आप सभी के साथ और सहयोग के कारण ये एक असंभव कार्य करने का जो बीड़ा कृषि जागरण ने उठाया था कि देश के अमीर किसानों को इस मंच पर लाकर सम्मानित करना, उस असंभव कार्य को संभव बनाने में आप सबका बहुत सहयोग रहा। उस सहयोग के लिए हृदय से आभार, शब्दों से आभार। आप सबके साथ हमने नए बदलाव की शुरुआत की है। उम्मीद करते हैं आप सबके सहयोग से हम इस बदलाव को आगे बढ़ाएंगे। बदलाव की शुरुआत है, बदलाव की शुरुआत है, ये नए युग का आगाज है। ये एमएफआई अवार्ड के बारे में है कि बदलाव की शुरुआत है, ये नए युग का आगाज है, जिसमें अमीर किसानों का सम्मान है, जिसमें अमीर किसानों का सम्मान है और किसानों के गौरव का ये गान है। ये एमएफआई अवार्ड है, ये एमएफआई अवार्ड है। जी हाँ, इसमें देश के सारे समृद्धशाली किसानों की समृद्धि के गौरव को देश के फलक पर चमकाने का यह प्रयास हमने आईसीआर अटारी जोन महिंद्रा के साथ मिलकर और साथ में कई कंपनियां हमारी प्रतिभागी सहयोगी कंपनियां रही, उन सबके साथ मिलकर किया। और आप सभी किसान भाइयों के यहाँ पर आने से हमारा यह प्रयास सफल हो पाया। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।
इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जिन सब की अग्रणी भूमिका रही है वो सब एक साथ मंच पर हैं। एक साथ हम जोरदार तालियां बजाकर इन सभी का सम्मान करते हैं। इन सभी के काम के कारण, इन सभी के विश्वास के कारण ये MFI अवार्ड का कार्यक्रम इतना सफलतापूर्वक संपन्न हो रहा है। MC डोमिनिक सर, शाइनी डोमिनिक मैम, ममता जैन मैम, साथ ही अटारी जोन के सारे डायरेक्टर्स जो आज हमारे बीच है, साथ में गौतम सर और बर्मन सर जो स्पेशल मीटिंग के कारण नहीं आ पाए, उनका भी हार्दिक आभार है। कुछ ही समय में आज के कार्यक्रम का अगला सत्र प्रारंभ होगा और उसके बाद जो हमारे नेशनल अवार्डी फार्मर्स हैं या स्टेट अवार्डी फार्मर जो बचे हुए हैं उन सबको उसके बाद हम सम्मानित करेंगे। अब कुछ ही देर में अगला सत्र प्रारंभ होगा।
Next, we'll be having the next panel discussion, and the topic will be farmer income opportunities in agri and allied sectors.